हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन सर, बड़ी एक सीटेट जो बच्चों का अभी तक क्वालीफाई नहीं हुआ है, उनके लिए दोस्तों एक अच्छी खबर नहीं है। आपको देख रहे हो आप लोग, जिनका सीटेट क्वालीफाई हो गया है उनके लिए अच्छी बात है कि भाई भर्ती में भर्ती आ रही है। लेकिन सर, जिनका सीटेट क्वालीफाई नहीं है, जिनका पेपर 1 या पेपर 2 दोस्तों क्वालीफाई नहीं है, उनके लिए अगर देखें सर, तो बड़ी मायूसी हाथ लग रही है उनको। क्योंकि आप देखेंगे अगर, तो DSSB PRT की वैकेंसी आती है, आपकी EMRS की वैकेंसी आती है, फिर आपकी दोस्तों कल देखेंगे आप, तो कल आपको DSSB TGT की वैकेंसी आई है। लेकिन सर, सीटेट का पेपर नहीं हुआ। यानी कि सर, DSSB भी वैकेंसी आ गई, EMRS भी आ गया, BPSC TRE 4 आपका लाइनअप में लगा हुआ है। लेकिन सर, सारी भर्तियां आ रही हैं, बस सीटेट क्यों नहीं? छात्रों के सर भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? दोस्तों, ये एक मेरा एक अपना पॉइंट है। बहुत से बच्चों के साथ सर मेरी बातें हुई, उनका थोड़ा होता ना कि यार, कि जब बच्चों से आप कनेक्ट होते हैं, उनकी बात सुनते हो, तो लगता है कि यार हाँ, ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ में, कि जुलाई का पेपर नहीं हुआ। जुलाई के पेपर के बाद में दिसंबर के पेपर की उम्मीद थी, बच्चे भी तैयारी कर रहे थे, हम भी बहुत मन के साथ, पूरी लगन से, अपनी मेहनत के साथ बच्चों की तैयारी करा रहे थे। और अभी तक सर आप देखेंगे अगर, तो आज हो चुका है आपका 4 अक्टूबर, है ना? और अभी तक सीट हटके सर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे, ठीक है, तो सर अभी तक जो है ये एनसीटी वाले और सीटेट वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, सीबीएसई वाले, अभी तक कोई भी सर अपडेट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। डेली बेसिस पर हमारी इनसे कंटिन्यूस बात हो रही है, ठीक है। हम एनसीटी ऑफिस भी गए, सीटेट ऑफिस भी गए, लेकिन वहाँ से हमें कोई भी संतुष्ट तरीके से इन्होंने जवाब नहीं दिया। और दोस्तों, अब हमने मूड बनाया है कि हम लोग जो है शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे। हम लोग आपस में कुछ ऐसी फैकल्टीज जो सीटेट की तैयारी कराती हैं, वो भी आपस में लाइनअप में लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। हमारी एक मीटिंग भी हुई है, जिसको लेकर के हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम लोग उनसे टाइम लेकर के मिलें और अपने मुद्दे को सर वहाँ पर रखें, कि आखिर ऐसे बच्चे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनका जुलाई का पेपर हो गया होता, तो बच्चों आप देखिए, आपके पास आज DSSB TGT का भी आप फॉर्म फिल कर रहे होते, आप PRT वाला फॉर्म भी फिल कर रहे होते, BPSC TRE का जो वैकेंसी आने वाली है उनके भी फॉर्म फिल कर रहे होते, और आप EMRS की वैकेंसी भी देख रहे होते। यानी कि सर, इतने सारे बच्चे, लाखों में बच्चे सर ऐसे हैं जो सीटेट क्वालीफाई नहीं है, और वो बच्चे ऐसे हैं सर जो इस भर्तियों में नहीं बैठ पाएंगे। लगभग 5300 वैकेंसी आपकी DSSB TGT की कल आई है। इतना बड़ा सर जो ये भर्तियां आ रही हैं, उन बच्चों से पूछिए सर जिनका सीटेट क्वालीफाई नहीं है और वो एलिजिबल ही नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आपको टेट क्वालीफाई करना पड़ेगा, तब तक आप टीचर नहीं बन पाएंगे। यानी कि सर, जो टीचर बन चुके हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन सर, आप देखोगे तो यूपी का हाल ऐसा है कि यूपी जो शिक्षा चयन आयोग जो यूपी टेट कराने वाला है सर, उसका तो जो अध्यक्ष था पांडे जी ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूपी पीजीटी सर परीक्षा फिर टाल दी गई है इस बार। यानी कि 2 साल से पहले पेपर हुआ नहीं, और अभी भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या स्थिति है कुछ नहीं कह सकते। ये यूपी यूपी की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। और सीटेट सर एक ऐसा एग्जाम था जो लगातार हर साल 2 बार होता आया है, होता हो रहा था। बहुत से बच्चे उसमें पास हो रहे थे, कई बच्चे फेल हो जाते थे, लेकिन तैयारी करके वो बच्चे भी आगे निकलते थे। और अब सर आपका जुलाई का पेपर नहीं हुआ, दिसंबर के पेपर पे भी सर क्वेश्चन मार्क लगता दिखाई दे रहा है कि ये पेपर पता नहीं ये लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आपके लिए वीडियो बना करके डाल सकते हैं, आप उस पर सपोर्ट करते हो या फिर आप उल्टा ही हमें ही सुनाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे हमारी आवाज़ पहुँचे वहाँ तक। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये जो आप लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो सके। मेरी सर एक ही यहाँ पे डिमांड है कि हम लोग यहाँ पर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपका सपोर्ट हमें चाहिए, और हम आपके साथ हैं हर तरीके से। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। लेकिन सर, जब तक आपका एग्ज़ाम जो ये जो वैकेंसी जो आज आई है, पता है आपको, 3 साल से सर DSSB PRT की वैकेंसी नहीं आई थी। TGT की सर वैकेंसी बहुत टाइम से नहीं आई है, पता है आप लोगों को। EMRs की सर वैकेंसी हम लोग कब से वेट कर रहे थे, जो अब आई है। तो यानी कि सर 3-3 4-4 साल में, 5-5 सालों में वैकेंसी आती हैं, और जब टेट ना हो 2-2 साल से या 1-1 साल से सर, तो बच्चा कैसे उस चीज़ को, एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए? यही हाल झारखंड का कर रखा है, 9 साल से वहाँ टेट नहीं हुआ है, और सर उस चक्कर में वहाँ पे भर्ती नहीं हो पा रही है। तो मैं सरकार से और सर यहाँ पर सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों से हमारी विनती है कि भाई आप इन बच्चों के भविष्य के साथ न खेलें, ध्यान दें इस मुद्दे पर, सीटेट को रिलीज़ करिए जल्दी से जल्दी। और
इस एग्ज़ाम को दिसंबर में कंडक्ट करवाइए। ऐसे कितने बच्चे चाहते हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे सर यहाँ पर, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये देखिए आप, पेपर DSSB का सर आपका जो है PRT का आपके हाथ से वैकेंसी निकल चुका है। DSSB TGT की वैकेंसी में सर 7 बोल दिया इन्होंने कि आपके पास सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका नहीं मिलेगा। जिनके पास पास है, सर्टिफिकेट है, वही बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा। सर EMRS TGT के अंदर भी पेपर 2 मांगा गया था, क्योंकि आपको पता है कि 6 to 8 के अंदर पेपर 2 की क्वालिफिकेशन होती है और उसको दिल्ली में हम लोग TGT में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चा वो नहीं बैठ पाएगा जो पेपर 2 उसका क्वालिफाइड है। सर BPSC TRE 4 कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते। अगर वो आता है तो वहाँ पर PRT की वैकेंसी भी आएगी जिसमें पेपर 1 चाहिए होगा, और TGT की वैकेंसी भी होगी जिसमें पेपर 2 चाहिएगा। लेकिन सर सीटेट का अभी अता पता नहीं दिख रहा है। सर KVS की वैकेंसी PRT पर TGT पर कभी भी आ सकती है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोगों ने सुना है कि KVS की वैकेंसी भी आ रही हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। सर अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इस वैकेंसीज को भी नहीं देख पाएंगे। तो इतना बड़ा सर ये जो खिलवाड़ है, धोखा है, ये जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। या तो भाई आप एक काम करिए, जब भी आप कोई सीटेट का एग्ज़ाम निकलवाते हो, ठीक है, या सॉरी कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम आप करवा रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो सर अभी मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे अब DSSB का एग्ज़ाम हो रहा है, PRT का हो या TGT का हो, इसमें आपका एक जनरल पेपर होता है, ठीक है। उस जनरल पेपर में आप लोग जो है वहाँ पर GA पूछ रहे हो 20 नंबर का, आप वहाँ पर रीजनिंग पूछ रहे हैं 20 नंबर का, आप इंग्लिश पूछ रहे हो वहाँ पर 20 नंबर का, आप हिंदी पूछ रहे हैं वहाँ पर 20 नंबर का। तो मेरे भैया वहाँ पर जो है, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 सब्जेक्ट जो हैं बच्ची हैं CDP वगैरह EVS वो भी पूछ लो। तो एक ही पेपर करवा करके आप पहले उसको प्री ले लो, फिर आप उसके मेंस ले लो, तो बच्चों के पास कम से कम उस भर्ती में बैठने का मौका तो मिलेगा। आप जब वैकेंसी निकाल लो तभी सीटेट निकाल दो, या तभी उसका आप जो है ऐसा एक पेपर 1 करा दो जिससे क्वालिफाइंग मार्क्स हो या आपका कैसे भी हो, ठीक है। तो कम से कम उन बच्चों को ये फील तो नहीं होगा यार कि हम बैठ ही नहीं पाए। अब आप देखिए यहाँ पर जरा, सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है सर। UGC नेट का पेपर जो है ये डिक्लेयर हो चुका है कि 18 दिसंबर को UGC नेट का जो UGC नेट है वो हर 6 महीने में होता है, सीटेट की तरह होता था पेपर आपका, सेम टू सेम चलते थे ये, हर साल में 2 बार आता है। UGC नेट अब प्रॉपर चल रहा है अभी भी, वो आपका जुलाई में हो चुका है, और सर अब 18 दिसंबर को फिर उसकी परीक्षा है, उसके भी अब फॉर्म निकलना शुरू होने अब हो चुके हैं। तो यानी कि सर सीटेट का पेपर जुलाई में हुआ नहीं, अगस्त में कब तक होगा पता नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं है, मैं आपको सच्चे बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम तैयारी कराना छोड़ दें और आप पढ़ना छोड़ दें। तैयारी कराना एक अलग पार्ट है, और सर इसके लिए भी आवाज़ उठाना एक अलग पार्ट है। तो भाई मैं सभी से कहना चाहूँगा, सारे बच्चे दोस्तों, कितने बच्चे यहाँ पर हमारे साथ हैं एक बार जरूर कमेंट करिएगा। हम NCT ऑफिस भी गए हैं, हम CBSE ऑफिस भी गए हैं, हम फिर जाएंगे आपके साथ। अब हमारा सबसे जो उद्देश्य यही है कि हम हो सके तो भाई पॉलिटिकल तरीके से जो भी अपनी अप्रोचेस हैं उसके माध्यम से आपका हम जो है यहाँ पर उनके सामने बात रखें, ठीक है। तो आप एकदम जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा मुझे, ठीक है, कि हाँ कितने बच्चे सर ऐसे हैं जो हमारे साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं। मैंने आप लोगों को अपना नंबर भी दे रखा है, ठीक है, 9220882428, ठीक है भाई। तो ये नंबर भी सर आपके पास है, आप व्हाट्सअप करके अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। और अगर आप दिल्ली NCR से हैं, मैं फिर आपसे फिर कह रहा हूँ, तो भाई ज़रूर कॉल हमें मैसेज करिएगा कि सर हम दिल्ली NCR से हैं, सर अगर आपको ज़रूरत हो तो सर हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे हमें मेजोरिटी मिलती है तो एक अच्छा लगेगा, सपोर्ट मिलेगा और हमें भी मिलेगा मोटिवेशन, ठीक है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, ज़्यादा से बच्चों तक वीडियो शेयर कर दिएगा जिससे बात हमारी ज़्यादा से लोगों तक पहुँचे, और हम आपके लिए सर हर संभव प्रयास करेंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन दिसंबर में निकलना, आपका जो पेपर दिसंबर में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बहुत मन दुखी है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो बना करके आवाज़ उठा सकते हैं, वो हम करेंगे और करते रहेंगे, और आगे भी जो भी हमसे होगा वो भी करेंगे। नमस्कार।